नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज का विषय हमारा व्यापार योग, व्यापार बिजनेस योग। बहुत सारे योग हैं ऐसे जो व्यापार से संबंधित है, लेकिन मैं ज़्यादातर चीज़ें आज आपको जो है बता दूंगा। उसमें उंगलियां भी होंगी, उसमें रेखाएं भी होंगे, उसमें माउंट्स भी होंगे। किस तरीके से ये समझें कि हम व्यापार करने जा रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं या व्यापार करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आने वाले समय में कितना लाभ मिलेगा। यहाँ पर बड़े स्तर के व्यापार की हम बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे योगों पे हम बात करेंगे, कुछ ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे, कुछ ऐसे चिन्हों पे बात करेंगे जो व्यापार का योग बनाते हैं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। लगभग 12-14 पॉइंट हैं, एक एक करके मैं सभी पॉइंट आपको जो है बताता हूँ। देखिए, ये अगर कहा जाए हृदय रेखा कहलाती है, शीर्ष रेखा भी इसे कहा जाता है या हृदय रेखा भी कहा जाता है। शीर्ष रेखा अगर जितनी सीधी होगी, शीर्ष रेखा जितनी सीधी होगी उतना ही अच्छा है। शीर्ष रेखा अगर कहा जाए शनि के पर्वत तक आ रही हो उतना ही अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जिन लोगों की ऊपर चली जा रही वो खराब है, लेकिन यहाँ पर हम जो है व्यापार की बात कर रहे हैं, और व्यापार भी बड़े स्तर का, छोटे मोटे स्तर का नहीं, बड़े स्तर का। अगर आपकी रेखा शीर्ष रेखा सीधी है, शनि के नीचे या गुरु के, शनि की उंगली और गुरु की उंगली के बीचों बीच में उतर रही हो तो बेहद अच्छा संकेत। एक बात, बुध के क्षेत्र पे, इस क्षेत्र पे कुछ रेखाएं आपकी खड़ी हो रही हो, बुध के क्षेत्र पे। दूसरा बिंदु, अगर यहाँ पर रेखाएं खड़ी हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये भी श्रेष्ठ कहलाएगा, ये भी अच्छा कहलाएगा। अंगूठा आपका लंबा है, ये अंगूठा आपका काफ़ी लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति लंबे समय तक अपने काम पे स्थिर रहेगा, ये स्थिरता को दिखाता है। अंगूठा लंबा मतलब ये मान के चलिएगा कि ये गुरु की उंगली है, गुरु की उंगली का पहला पर्व अगर उस तक आए अंगूठा, राजाओं के समान। अगर थोड़ा मोड़ा भी छोटा हो रहा है, यहाँ तक भी आ रहा है, तो भी अच्छा कहलाएगा, तो भी ये कहा जाएगा कि बेहद अच्छे संकेत हैं। व्यापार जो भी काम करेगा व्यक्ति लंबे समय तक उसमें स्थिर होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। सूर्य के पास एक रेखा हो, रेखा कट ना रही हो, रेखाएं साफ हो, ठीक है, रेखा कटे ना, रेखा साफ हो, ऐसे में भी कहा जाएगा व्यापार के दृष्टिकोण से काफी अच्छा है। बुध की उंगली ऊपर से पतली हो, बुध की उंगली ऊपर से आप ऊपर जाके जो है ये पतली हो जाए बुध की उंगली, तो भी ये कहा जाएगा कहीं ना कहीं व्यापार जो है व्यक्ति अच्छे स्तर का व्यापार करेगा और कहीं ना कहीं अच्छा नाम कमाएगा। उंगलियां अगर आपके हाथ में, उंगलियां अगर आपके हाथ में लंबी हैं और वर्गाकार भी हैं, ऐसे लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते से अच्छा धन कमाते हैं। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मतलब वो नहीं कि डकैती डाल रहे हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते का मतलब हो गया कि मान लो एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, कोई ठेकेदारी कर रहा है, 15 ईंट लगाने का, 15 ईंटों को लगाने का जो है उसको ऑर्डर था और उसने लगाया 12 ईंट, और उसमें जो है जो मसाला वसाला लगाते हैं उसमें कम लगाया, सीमेंट बचा ली। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि टेढ़े मेढ़े रास्तों से व्यक्ति जो है धन कमाएगा अगर उंगलियां आपकी जो है लंबी है और वर्गाकार है। अच्छा संकेत है, बेहद अच्छा संकेत है। अनामिका, ठीक है, अनामिका मतलब सूर्य की उंगली। अगर सूर्य की उंगली वर्गाकार है और सूर्य के नीचे एक रेखा है, तो भी कहा जाएगा बेहद अच्छा संकेत है। व्यवसाय से संबंधित चीजों के लिए व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। हर किसी के हाथ में 3 हिस्से होते हैं, ठीक है, पहला पर्व, दूसरा पर्व, तीसरा पर्व। जिन लोगों का तीसरा पर्व लंबा होता है, मतलब ये सबसे ऊपर वाला पर्व लंबा है, ऐसे लोग व्यापार के प्रति बड़ा कुशल होते हैं, व्यापार करने की क्षमता होती है, अच्छा व्यापार करते हैं और बड़े स्तर का व्यापार करते हैं। एक बात, शनि की उंगली पे मैं जो भी आपको पॉइंट बता रहा हूं, लगभग 12-13 पॉइंट है, अगर इसमें से 6-7 ये मिल जाएंगे आपको, 6-7 पॉइंट अगर आपके हाथ में है तो आप व्यवसाय अच्छे स्तर का कर सकते हैं। अगर 12-13 का पॉइंट मैं बता रहा हूँ, 10-11 भी पॉइंट हैं, तो आप समझ के चलिए कि आप एक दिन बड़े स्तर का व्यापार करेंगे
और जिन लोग बड़े स्तर का व्यापार कर रहे हैं, जो लोग और मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनके हाथ में ये रेखाएं होंगी। शनि की उंगली पे अगर कहा जाए तीसरे पर्व पे एक रेखा हो या 3 रेखा हो, स्पष्ट साफ हो, जितनी सीधी होगी उतना ही अच्छा कहलाएगा। वो कहीं ना कहीं व्यापार से संबंधित चीजों में बढ़ावे को दिखाता है। ये बुध का पर्वत है। बुध का पर्वत अगर सूर्य की तरफ झुका है, ये पर्वत जो है बुध का कहलाता है, छोटी उंगली के नीचे वाला। बुध का पर्वत सूर्य की तरफ झुका है, ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति के अंदर काबिलियत है व्यापार से संबंधित चीजों के लिए, अच्छे स्तर तक व्यापार कर सकता है। भाग्य रेखा प्रबल हो। भाग्य रेखा प्रबल होने का मतलब ये हो गया कि जीवन में कम मेहनत में ज्यादा लाभ। देखिए, इसमें भी कई तर्क होते हैं। जैसे भाग्य रेखा सीधी है या घूम के आ रही है तो भी खराब मैं नहीं कहूँगा, या जीवन रेखा से निकल रही है तो भी खराब नहीं है। लेकिन भाग्य रेखा टूट रही है, भाग्य रेखा अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा जगहों से कट रही है, तो ये कहा जाएगा कि ये अच्छा नहीं है। अंगूठा जैसे मैंने बताया लंबा अंगूठा है, तो व्यवसाय व्यापार से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहा गया है। अंगूठे में 2 भाग हों, ठीक है, अंगूठे में 2 भाग, ये ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यापार में व्यक्ति सफलता पाएगा, व्यक्ति के अंदर धैर्य को दिखाता है। ऐसे लोगों को धन की व्यवस्था अपने आप से कहीं ना कहीं से हो जाती है। ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली कहलाते हैं कर्म क्षेत्र में, ठीक है, कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा ऐसे लोग काफ़ी धन, अच्छी मात्रा में धन कमाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अंतिम में जाते जाते मैं बताऊं, अगर हथेली आपकी, हथेली और उंगलियां बराबर हैं, हथेली लंबी है और उंगलियां भी लंबी है, ठीक है, तो ये कहा जाएगा व्यापार में और बड़े स्तर का व्यापार करेगा। अंगुलियां छोटी है और हथेली लंबी है, जीवन में अस्थिरता रहेगी। जीवन में व्यक्ति जो है स्थिर नहीं हो पाते, ऐसे लोग एक जगह पे टिक नहीं पाते, ऐसे लोग, ये अच्छा संकेत नहीं है। कुछ ऐसे मैंने बिंदु बताए जो व्यापार से संबंधित है, इसको अपने हाथ पे लगाइएगा। अगर जैसे मैंने 12-13 पॉइंट के आसपास बताया होगा, अगर इसमें से 7-8 पॉइंट भी आपके हाथ में बन रहे हैं तो आप व्यापार कर सकते हैं। अगर 10-12 बन रहे हैं तो बेहद अच्छा, उसमें कोई दो राय नहीं, अच्छे स्तर का और बड़ा व्यवसाय करेंगे। अगले वीडियो में फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा एक अलग विषय के साथ में। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।